गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप लोग सभी परेशान होंगे कि हमारे 12th के एग्ज़ाम्स हैं, किस तरह से पेपर आता है, किस तरह से कॉपीज़ वगैरह होती हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने आपके लिए रखा हुआ है। इस वीडियो में केवल हम लोग बात करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस टाइप से पेपर आता है, चाहे वो सीबीएसई हो, यूपी हो या आईसीएसई हो। ठीक है ना? किस टाइप से डिवाइड रहता है, कितने क्वेश्चंस किस पार्ट से हमारे पास आते हैं। आज हम लोग क्लास 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बात करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे भी पेपर किस टाइप से होता है, कॉपी किस टाइप से होती है और हमें कॉपी को किस तरह से फिल करना होता है, क्या करना होता है। जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, पेपर में बेटर से बेटर आप रिज़ल्ट ला सकते हैं और ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमें आगे चलकर मेहनत करनी है और पेपर को और बेटर करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बोर्ड एग्जाम की, तो बोर्ड एग्जाम में हमारे पास सीबीएसई की अगर प्रॉपर बात करें तो सीबीएसई हमारे पास 12th में सबसे पहले जो पेपर रखता है वो इस तरह से रखता है। जैसे कि हम लोग अगर सैम्पल पेपर्स की बात करें तो आने वाले टाइम में इस टाइप से हमारे पास क्या होंगे, सैम्पल्स पेपर होंगे। इसमें आपके पास लिखा भी हुआ है कि भाई हमारे पास क्या है, सेट 1 है और पेपर का कोड जो पड़ा हुआ वो 6511 जो कि आपको अपनी कॉपी में फिल करना होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से बाकी इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, आपको कौन सा पेपर किस तरह से क्या करना है। आपकी जो टाइम लिमिट होती है, सबसे पहले तो रोल नंबर आपको डालना होता है और ये हमारे पास पेपर है स्पेसिमेन। ये जैसे हमारे पास सेट 1 है, इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, सेट 2 भी आता है और इसी तरह से देखा जाए तो हमारे पास सेट 3 भी आता है। तो कंटिन्यू बच्चे अगर हम सीबीएसई में बात करें तो सेट हमारे पास अलग अलग होते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड की अगर प्रॉपर बात करें तो उसमें कोई सेट अलग नहीं होती, उसमें कॉलेज के अकॉर्डिंग अलग अलग सेट होते हैं। किसी कॉलेज में कोई सेट आता है तो किसी कॉलेज में कोई सेट आता है। फिर अगर हम लोग पेपर की बात करें तो पेपर में हमारे पास जो इस बार चेंजमेंट हुई है या सीबीएसई ने किया है, सबसे पहले तो सील पैक आपका पेपर आता है। 15 मिनट्स सबसे पहले क्या किया जाएगा, आपको पेपर ही दिया जाएगा जिसको सील ओपन करने के बाद आपको केवल पेपर पढ़ना होता है। ओनली 15 मिनट्स पेपर पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ से एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं और एमसीक्यू जो हमारे पास होंगे वो टोटल 20 एमसीक्यूज होते हैं। 20 एमसीक्यूज में 2 असर्शन रीजन होते हैं जिनको बहुत ध्यान से पढ़ना रहता है, उसके बाद रिप्लाई करना रहता है। मैक्सिमम बच्चों के साथ क्या होता है कि जो हमारे असर्शन रीजन है वही गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी अगर कोई भी असर्शन रीजन आता है, किसी भी टॉपिक से आता है, तो आप क्या करेंगे, उसको बहुत डीपली पढ़ेंगे। अगर वो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, जैसे कोई इक्वेशन दे दी गई कि इसका सॉल्यूशन इतना है, तो आप उसको जरूर सॉल्व कर लें, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास होता है कि असर्शन राइट है, रीजन भी राइट है और जो असर्शन है, जो रीजन है वो असर्शन का क्या है, एक्सप्लेनेशन है। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन होता है, मैं आपको ऑप्शंस दिखाई भी दे रहा हूँ किस तरह से क्या होता है। तो असर्शन रीजन में हमारे पास इस तरह से 4 ऑप्शंस होते हैं, शायद आपको दिख भी रहे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों आपके ट्रू हैं। साथ में कि जो रीजन होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है किसका, असर्शन का। ये फर्स्ट ऑप्शन। असर्शन रीजन में बिल्कुल सेम हमारे पास यही रहते हैं। जैसे सेकंड ऑप्शन है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों एक दूसरे क्या है, ट्रू हैं, लेकिन जो रीजन होगा वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है उसमें असर्शन ट्रू है और रीजन हमारे पास फॉल्स है, और फोर्थ में हमारे पास असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स होते हैं। यानी कि जो हमारे ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल फिक्स रहते हैं, यही 4 होंगे। इस वजह से आपको क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना पड़ता है। सीबीएसई जो करता है वो पेपर में क्या करता है, सबसे पहले तो 20 एमसीक्यू जिसमें असर्शन और रीजन रहते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चंस रहते हैं वो 38 क्वेश्चन आपको देता है। सीबीएसई के रिकॉर्डिंग अगर बात करें तो 38 में लास्ट में जो 2 क्वेश्चंस रहते हैं वो हमारे 4 मार्क्स के रहते हैं। किसी किसी पेपर में 3 क्वेश्चंस भी रहते हैं जो कि केस स्टडी बेस होते हैं। तो इसलिए केस स्टडी पर भी खासकर हमें ध्यान देना होता है। सबसे आसान आपके वो 12 नंबर फिक्स होते हैं एग्जाम में कि वो आपके आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने सारी चीजें हमें गिवन रहती हैं, केवल हमें क्या करना है, उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद राइट आंसर देना है। यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहते हैं असर्शन रीजन में, जिसमें एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहता है, सेकंड क्वेश्चन आपका 2 मार्क का रहता है और थर्ड क्वेश्चन आपका 1 मार्क, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 4 मार्क का क्वेश्चन। एक केस स्टडी 4 मार्क्स की होती है। अगर किसी पेपर में 3 केस स्टडीज आती हैं तो आपके 12 मार्क्स ही बिल्कुल फ्री के मार्क्स है, अगर थोड़ी भी मेहनत कर ली जाए तो। ठीक है ना? तो असर्शन रीजन और केस स्टडी में खासकर हमें मेहनत करनी है।
उसके बाद फिर भी कई एक टॉपिक आते हैं, जैसे इंटर के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें, चाहे वो कोई भी बोल रहा हो, उसमें आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर थोड़ा सा खास कर ध्यान दें, क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो वेटेज है वो ज़्यादा है। जबकि मैट्रिक्स, जैसे कुछ बच्चों का भाई बहुत आसान टॉपिक है, मैट्रिक्स हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये क्या है, अच्छे टॉपिक हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक हैं। तो इसमें से क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैट्रिक्स में बात करें तो मैट्रिक्स में एक तो बहुत सिंपल जो कि फिक्स रहता है हर बार, ए इनवर्स निकालने के लिए, यानी कि आपको क्या दिया जाएगा, मैट्रिक्स ए गिवन होगा और आपसे कहेगा क्या करना है, आपको ए इनवर्स निकालना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि फिक्स रहता है। एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन और फिक्स रहता है, आप देखेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि 3 इक्वेशन आपको दी जाएंगी, कहा जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स की हेल्प से आपको क्या करना है, वो एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। लॉन्ग में आपको क्वेश्चन मिलता है और बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है कि आप निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू में मिल जाता है, जिसमें एडजॉइंट ए वगैरह आपको गिवन रहता है और फिर आपसे कहता है कि मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स की वैल्यू पूछ लेता है। अच्छा क्वेश्चन रहता है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देख लें, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स से इस टाइप से 3 क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की, तो उसके भी हमारे पास 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं, जिसमें आपको पैराबोला बहुत ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि पैराबोला से जो हो सकता है 2 पैराबोलास दे दिए जाएं और उससे कह दे कोई कर्व है, या कह दे 2 ही पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो दोनों के बीच में जो बाउंडेड एरिया है उसका आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में मिलेंगी। अभी एग्जाम के थ्रू हम लोग पेपर्स जो मैंने अभी आपको ये दिखाए कि आपके पास सेट 1 होगा, सेट 2 होगा, सेट 3 होगा, इसी तरह से सील पैक रहेंगे। तो ये पेपर्स अभी मैं सॉल्व करवाऊंगा, जो कि आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा, वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं, जिसमें सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कॉपीज की, कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कितनी बड़ी होती है, कितनी पेजेस की होती है, या हम कॉपी को कैसे फिल करेंगे। तो अगर हम लोग सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में कॉपी का जो साइज होता है वो ऐसा होता है, सेम आपकी सीबीएसई पैटर्न की ये कॉपी मिलेगी, जिसमें आपको क्या करना होता है, सबसे ऊपर सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आपको सब्जेक्ट फिल करना है। सेकेंड में सब्जेक्ट कोड, जो भी सब्जेक्ट का कोड होगा, जैसे इसमें क्या है, पेपर कोड दिया गया है लेकिन सब्जेक्ट कोड अलग होता है, वो अलग से बताया जाएगा, या आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होता है कि आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग सेकंड में, दिया गया है डेट एंड एग्जामिनेशन, यानी कि हमारे पास कौन सा डे है, कौन सी डेट है, आपको इसमें फिलअप करना है। फिर उसके बाद आंसर देने का माध्यम, यानी कि आप जानते हैं कौन से मीडियम से आपको देना है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। सीबीएसई भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम होते हैं, यूपी बोर्ड भी अब हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम होने लगा है। तो आपको जिस मीडियम में एग्जाम देना है, आप वो मीडियम यहाँ पे क्या करेंगे, फिल करेंगे। उसके बाद फिर सेकंड है हमारे पास, सबसे सेकंड में हमें दिया गया है कोड नंबर, जो भी कोड होगा, और सेट नंबर। जैसे सेट मैंने अभी दिखाए, कितने सेट होते हैं, 4 सेट होते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3 एंड सेट 4। ये किस में होंगे, सीबीएसई में। यूपी में कोई सेट वाला सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, यूपी में सभी एक साथ होंगे। टाइमिंग भी अलग अलग रहती है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई और आईसीएसई की, तो इसलिए खासकर ध्यान दें कि कोड वगैरह ये सीबीएसई की कॉपी है। अभी मैं यूपी को की भी आपको दिखाऊंगा और आईसीएसई की भी दिखाऊंगा। तो अगर सीबीएसई की प्रॉपर बात करें तो यहाँ पे कोड हो जाएगा और सेट नंबर हो जाएगा कि सेट आपको कौन सा प्रोवाइड किया गया है। आगे अगर बढ़े तो कह रहा है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक एंड यूज्ड, यानी कि आपने कितने सप्लीमेंट लिए हैं। जैसे आपने फर्स्ट लिया है तो आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, फर्स्ट लिया आपका इतने में ही पेपर हो गया तो उसमें नो फिल कर देंगे और कॉपी सबमिट कर देंगे। लेकिन अगर आपकी सप्लीमेंट एक और, यानी कि आप एक और बी सीट लेते हैं, सी सीट लेते हैं, तो जितनी भी काउंटिंग होगी आप इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। सेकंड, फिर नीचे दिया गया है कि पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबल, यानी कि इसका मतलब ही होता है कि विकलांग व्यक्ति। अगर आप डिसेबल पर्सन हैं तो आप यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि अगर हम डिसेबल हैं तो उसका एक कोड आपको प्रोवाइड किया जाता है। कुछ लोग ऐसे डिसेबल भी होते हैं जो खुद नहीं लिखते हैं, एक राइटर अपने साथ लेकर आते हैं जो कि बताते हैं। कुछ लोग अलग अलग टाइप से डिसेबल पर्सन होते हैं, तो उसी तरह से है कि उनको एक कोड दिया जाता है, वो कोड आप फिलअप करेंगे। उसके बाद क्या दिया गया है कि हमने जो भी किया है, कह रहा है वेदर राइटर प्रोवाइडर, आपको राइटर प्रोवाइड, जैसे अभी मैंने बात की कि अगर डिसेबल पर्सन है तो उसको एक राइटर प्रोवाइड किया जाता है, या और भी कंडीशंस होती हैं जिसके थ्रू राइटर प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर राइटर प्रोवाइड किया गया है तो आपको यस फिल करना है, नहीं किया गया है तो नो करना है। जनरली सबके लिए राइटर प्रोवाइड नहीं होता, कुछ कंडीशंस होती हैं।
फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है विजुअली, जो विजुअली हो यानी कि दृष्टिहीन हो तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, यस या नो फिल करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि भाई जो भी स्टैम्प वगैरह होगी वो फिल होगा। यहाँ ये OMR वाला जरूर ध्यान दें, इसमें बच्चों की बहुत गलतियां होती हैं। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऊपर लिखा गया तो कैंडिडेट नेम है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैंने कृष्णा फिल किया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कृष्णा से के से स्टार्ट करूँगा तो देखूंगा इसमें जहाँ भी के आ रहा होगा, जैसे ये के आ रहा है तो के को मैं पूरी तरह से क्या करूँगा, ब्लैक वॉल पेन या ब्लू वॉल पेन का यूज़ करते हैं। जनरली CBSE और ICSE में केवल एक ही पेन का यूज़ होता है, या तो ब्लैक से आप पूरा पेपर करें या ब्लू से करें, तो आप कोशिश करें कि ब्लू से करें। ठीक है, ब्लैक का उसमें बिल्कुल भी यूज़ ना हो, अदर कोई पेन भी यूज़ ना हो। लेकिन यूपी बोर्ड वाले ब्लैक और ब्लू का यूज़ करते हैं। जैसे क्वेश्चन वगैरह कुछ लिखना है, कोई हेडिंग डालनी है तो आप ब्लैक का यूज़ करते हैं, और बाकी जो कुछ भी लिखना है वो ब्लू से। ये यूपी बोर्ड वालों का काम है। लेकिन CBSE और ICSE क्या करता है, केवल और केवल ब्लू या ब्लैक में से एक पेन का चूज करता है। याद रहे, ब्लैक या ब्लू में से अगर आपको चॉइस भी मिले तो आपको केवल और केवल ब्लू से ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से फिल करेंगे। फिर बात आती है रोल नंबर की। तो रोल नंबर जो भी आपका है, बड़ा ही रोल नंबर होगा। काउंटिंग कर लें कि अगर रोल नंबर इतने कॉलम्स में बनता है तो आप इतने कॉलम का यूज करेंगे। अगर रोल नंबर इन कॉलम से छोटा है तो स्टार्टिंग पहले वाले कॉलम से नहीं करेंगे। ये देखेंगे कि लास्ट तक हमारा फिल हो जाए। जितने कॉलम आगे के खाली रह जाएंगे उन सब में 0 0 फिल कर देते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट कोड, अभी अभी मैंने दिखाया भी था। सब्जेक्ट कोड क्या होता है, सेंटर कोड। ये आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा होता है, या फिर आप जिस सेंटर पे जाएंगे वहाँ के लोग आपको बताएंगे कि हमारे सेंटर का कोड ये है, ये आपको फिल करना है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है, जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स फिल करेंगे। फिर स्कूल नंबर पर एडमिट कार्ड, यानी कि जैसा हमें एडमिट कार्ड में दिया जाएगा वैसा हम फिल करेंगे। फादर्स नेम, अपने पिताजी का नेम फिल करेंगे। हाँ, याद रहे रोल नंबर हमारा वर्ड्स में भी लिखने के लिए आता है, तो एक बार अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर जाएं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने सिग्नेचर करते हैं। बाकी काम आपके कॉलेज का होता है। फिर जब हमारा जो फर्स्ट पेज आता है, उस फर्स्ट पेज को खासकर ध्यान देंगे। इस पेज पे आपको कुछ भी नहीं करना होता। इस पेज में जो भी काउंटिंग होती है, जो कुछ भी होता है, वो कॉलेज द्वारा जब आपकी कॉपी करेक्शन होता है उसके थ्रू किया जाता है। फिर नेक्स्ट पेज से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड वाले खासकर ध्यान दें कि जब आपकी कॉपी कंप्लीट फिल हो जाए तो लास्ट में अंडरलाइन करने के बाद प्रॉपर अपना रोल नंबर जरूर मेंशन कर दें, जबकि CBSE वालों को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी आपको A कॉपी B कॉपी जो भी मिलती है वो अच्छे से बांधें, जिससे आपका कॉपी बाई मिस्टेक किसी तरह से खोए नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको 3 सेट दिखाए गए, ABC 3 सेट हैं मेरे पास, प्रॉपर ये सेट हैं। आपको इसी की लिंक में ये तीनों सेट मिल जाएंगे। जिनको भी ये प्रैक्टिस करनी है वो ये तीनों सेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो CBSE या ICSE वाले बच्चे हैं वो ओसवाल की क्वेश्चन बैंक ना लेकर अनसॉल्व पेपर ले लें। ठीक है, अनसॉल्व पेपर या सैंपल पेपर कह सकते हैं। सैंपल पेपर की प्रैक्टिस से आपकी मैथ और बेटर हो सकती है। बाकी अदरवाइज आप बुक कितनी भी बार रिवाइज कर लें उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे जितनी अच्छी आप सैंपल पेपर से कर सकते हैं। तो इसलिए सैंपल पेपर ले लें और उसी की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कोर्स अब कंप्लीट हो गया होगा, जैसा कि मैंने भी अपनी कोचिंग में करवा दिया है। बाकी मैंने आपको क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, जो कि 15 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। उसमें जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिससे आपका 15 दिसंबर से कोर्स कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाए। उसमें आपको नोट्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, तो एक बार आकर आप संस्थान पर मिल लें और जिससे आपका क्रैश कोर्स कंटिन्यू स्टार्ट हो सके। थैंक यू। बाकी आपके पेपर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।